हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। तो क्लैट की डेट तो आउट हो गई है और बच्चे हमसे ये भी कह रहे हैं कि भाई क्लैट के बारे में तो आप हमें बता रहे हो, लेकिन वहीं एलिट के बारे में भी तो बताइए, क्योंकि एलिट की भी डेट आउट हो चुकी है। तो जी हाँ, बिल्कुल एलिट की डेट भी आउट हो चुकी है कि आपका पेपर होगा 10 दिसंबर को। जी हाँ, बिल्कुल आपके पास अब से अगर हम देखें तो अराउंड ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का टाइम है जो आपके पास बचा है आपके ए लेट के एग्जाम से पहले। तो ए लेट की प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर्स हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम इसमें डिस्कस करेंगे क्या आपको ए लेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर आप ए लेट की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जिससे आपका पेपर हो जाए अच्छा। तो एलेट का पेपर एक हमेशा से बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा पेपर रहा है, ये आपको भी पता है, क्योंकि उसका पैटर्न चेंज होते रहता है। कभी वो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक दे देते हैं, कभी वो क्वेश्चन इतने हार्ड दे देते हैं कि बच्चों से पेपर ही नहीं सॉल्व होता है। और अभी हमने पिछले साल देखा जब 2023 का पेपर हुआ था दिसंबर 2022 में, तो हमने देखा कि उसमें भी पैटर्न चेंज हो गया था एंड आउट ऑफ सरप्राइज एक ही पैसेज में से आपके पास लॉजिकल के और इंग्लिश के क्वेश्चंस उसमें से सेट होके आने लगे। एक और चीज इसमें से देखने को ये मिली थी पैटर्न में कि आपका जो लीगल रीजनिंग का पार्ट है वो इसमें से चला गया था। मैथमेटिक्स अब नहीं आती थी, अब इसमें आते हैं सिर्फ 3 सेक्शंस, जिसमें आती है लॉजिकल रीजनिंग, आपके पास आता है इंग्लिश, और करंट अफेयर्स और जीके आपके पास आता है। लेकिन ये कहना कि आपको लीगल रीजनिंग कंप्लीटली छोड़ देनी चाहिए, तो ऐसा कहना कहीं ना कहीं गलत भी होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो लीगल रीजनिंग में, आप जो चीज़ कर रहे हो वो आपको लॉजिकल के पैसेजेस में देखने को मिल जाए। तो इसलिए इसको ये मत सोचना कि हम इसे कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। आप जो पढ़ाई अपने लिए फॉर क्लैट कर रहे हैं वही उसकी नॉलेज आपको शायद एलिट में भी काम में आ जाए। तो इसलिए कंप्लीटली इसको छोड़ के चले जाना कोई समझदारी की बात नहीं होगी, तो ऐसा इसको बिल्कुल हम नहीं करेंगे। दूसरा जो चीज़ हमें इसमें ध्यान में दे के चलनी है कि किस तरीके से हमें अपने लॉजिकल और इंग्लिश के सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि लॉजिकल में एनालिटिकल रीजनिंग का जो पार्ट है वो आपका पूरा 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स आपके उसमें आएंगे और 50 क्वेश्चंस आपको आएंगे इंग्लिश में से। तो मेजर पेपर जो आपका निकल के आता है वो कम से कम इन 2 सेक्शन से बन जाता है। तो पहले अगर हम चल के मैं आपको दिखाऊं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ पेपर एंड दैट यू कैन सी एंड एक्सपेक्ट इन योर एलेट। तो LLB 2023 का एक्चुअल पेपर है, जिसको अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड कर रखी है तो आपको उस ऐप पे भी जाके ये मिल जाएगा। ठीक है, मैंने वहां पर अपलोड कर रखा है, आप जाके इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में जाइए, कम्युनिटी में जाइए, अंडर कम्युनिटी यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर PDF। ठीक है, जहां पर मेरा नाम मिलेगा आपको वहां मिल जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये आपका ब्रेकअप आप देख रहे हैं इंग्लिश में, लॉजिकल रीजनिंग में, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज में, जहां पे आपके पास 50 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से आए थे आपके पास। तो आपको अगर मैं आपको एक पैसेज यहाँ पे दिखाऊं तो ये पार्ट 1 था। तो पार्ट 1 में आपको एक ये पैसेज दे रखा है और पैसेज के बाद आपके पास यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दूं तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास सेक्शन ए इंग्लिश का था, जिसमें आपसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछा है फिल इन द ब्लैंक करने के लिए। फिर आपसे पूछा राइटर्स यूज ऑफ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये आपके पास कुछ that's ancient philosophy for you from paragraph 2. What is the most likely the tone that is indicated here? फिर आपसे पूछा था select the option that is true for both according to the passage 3। तो आपके पास इनफैक्ट यहाँ पर एक चीज जो है देखने में जो आपको मिलेगी कि जो पैसेजेस का जो लेंथ है वो यहाँ पर कम है इन कंपैरिजन टू क्लैट। वाई? बिकॉज क्लैट में आपको जो टाइम मिलता है 2 घंटे का, एलिट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं 90 मिनट्स में। और बिकॉज ये आपको 90 मिनट्स में करना है तो आपके पास जो टाइम है वो कम है, तो इसलिए जो पैसेज की जो लेंथ है वो भी छोटी है और हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी एक अच्छी बात जो यहाँ देखने को मिल रही है कि इन्होंने हर क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ बता रखा है कि किस पैराग्राफ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आपको बहुत अच्छी चीज मिल सकती है। फिर आपसे पूछा गया है इस वर्ड का मीनिंग, आई थिंक
कि जो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हाइपोथेटिकल के लिए, एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट यूजेस क्वांटिफायर एज मेंशन इन द लास्ट पैराग्राफ। क्यों किस तरीके से उन्होंने इस वर्ड का यूसेज पूछा है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे ए लेट में इस बार पूछे गए थे। दूसरी चीज, अगर आप इसको देखें तो काफी हद तक इसको कुछ एलसैट टाइप का पेपर बनाने की इन्होंने कोशिश कर दी है, और काफी हद तक आप देखेंगे तो एलसैट जैसा पेपर ये आपको देखने में लगेगा भी, एटलीस्ट एट द फर्स्ट ग्लांस। आप जब इसको देखेंगे तो आपको देखने को इसमें ये भी चीजें मिल रही हैं कि आपके जो टाइप ऑफ क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, और ये बताया है कि इस पैराग्राफ से क्वेश्चन है, ये हम ज्यादातर देखते हैं आपके एलसैट में। अगर आप लॉजिकल की बात करें तो उसी पैराग्राफ पे आपसे लॉजिकल के क्वेश्चन पूछे हैं, जहां पे आपको पूछा है लेट द फॉलोइंग प्रेमिसेस बी ट्रू, if it is sunny on any given day I can go running, and if it is not sunny on today which of the following must be true। तो इसी क्वेश्चंस के लिए जैसे आपके सिलॉजिज्म्स हो गए, ठीक है, जैसे आपके और वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस हो गए, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस हो गए, ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपने क्लैट और ए लेट अगर आप दोनों दे रहे हैं और ए लेट आपका एक प्रेफरेंस है कि जिसमें आप जाना चाहते हैं, तो आप अपने पूरे वीक को इस तरीके से डिवाइड करें कि एक दिन रखें आप मॉक के लिए, बाकी बचे हुए जो दिन आपके पास 6 दिन बचते हैं उसमें से 5 दिन आप क्लैट को दें, एक दिन आप ए लेट की तैयारी के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं तो एक बुक आती है हमारे, आपको सबको ही पता होगा, पांडे जी की। वो पांडे जी की बुक आप जाके ले सकते हैं और उसमें आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी फॉर लॉजिकल रीजनिंग के लिए। इंग्लिश के लिए अगर आपको करना है तो बहुत बच्चे बोलते हैं हमें वोकैबुलरी के लिए प्रॉब्लम होती है, तो वोकैबुलरी के लिए एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, आप वो ले सकते हैं। It can be difficult for you to memorize all the words in that particular book in this span of 6 months, but it will be a good start. Otherwise, newspaper आप क्लैट के लिए ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आप उसके साथ साथ जाके न्यूज़पेपर्स में इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क करके, उनको लिख के, उनका मीनिंग निकाल के भी आप इसको कर सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ग्रामर के रूल्स के लिए आप चाहें तो एक बुक आती है रेनन मार्टिन, आप उस रेनन मार्टिन बुक को जाकर रेफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी लोग उसको यूज़ भी करते हैं। वहीं जीके के लिए आप अगर हमारी ऐप पे भी जाएंगे तो आपको एक मंथली कंपेंडियम हम देते हैं, वो मंथली कंपेंडियम हमेशा अपलोड हो जाता है ऐप पे, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे ब्लॉग पे भी जा सकते हैं जहाँ पर आपको ये कंपेंडियम मिल जाएगा। उसके अलावा नहीं तो आपके पास न्यूज़पेपर एज अ सोर्स है ही, जीके टुडे करके भी एक साइट है जहाँ से जाके आप कर सकते हैं। उनके हर दिन वो कुछ आपको 5 MCQs देते हैं, तो पूरे हफ्ते में आपने उनको कर लिया अगर, तो अराउंड 35 क्वेश्चंस के आसपास की प्रिपरेशन आपकी हर एक वीक होती जाएगी। दैट इज ऑल्सो व्हाट यू कैन डू फॉर जनरल नॉलेज। तो इस तरीके से अगर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ए-लेट का पेपर काफी अच्छा चला जाएगा। और एक इस बार ही अगर देखा जाए तो थोड़ा सा चेंज हो गया है पिछली बार से, कि पिछली बार पहले ए-लेट हुआ था और फिर क्लैट हुआ था, तो इसमें से बहुत सारे बच्चे क्या करते थे कि जब ए-लेट देते थे तो उसे सोचते थे चलो ये तो हमारा प्रैक्टिस पेपर है, मेन एम तो हमारा क्लैट है। तो सोच गलत भी नहीं है वैसे ये, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्लैट में जाना चाहते हैं। लेकिन इस बारी क्या हो गया कि पहले आपका क्लैट हो जाएगा और फिर आपका ए-लेट है उसके बाद। तो क्लैट आपका 3 तारीख को है और ए-लेट आपका 10 तारीख को है। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, जो बचे हुए दिन आएंगे क्लैट के बाद, आप उसमें अपने जो नोट्स अब बना लोगे, जो आपका थोड़ा सा एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो क्लैट और ए-लेट को अलग अलग करता है, वो आप जाके उन टॉपिक्स को उन 6 दिन में, 5-6 दिन में अपना रिवीजन करके अपने क्लैट की प्रिपरेशन को कर सकते हैं, सॉरी ए-लेट की प्रिपरेशन को आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो आप ए-लेट की तैयारी इस तरीके से करिए अभी से, और आपको फायदा उसके लिए जरूर मिलेगा। ये पेपर आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आप हमारी ऐप पे जाएंगे और कम्युनिटी पे जाएंगे, वहाँ ढूंढिएगा आशीष गर्ग, AA के साथ, AASHISHGARG, आप वहाँ जाके ले सकते हैं और इसके साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर इसकी PDF मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाल रखी है। और अगर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है क्लैट और ए-लेट के लिए, तो आप जाके फटाफट से जुड़ जाइए
और हमारा बैच ले लीजिए, जिस पे अभी चल रही है एक मंथ एंड सेल, जिसमें आपको मिलेगा 80% का भारी डिस्काउंट, और आपको मिलेंगे बेहतरीन फैकल्टीज और मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। कोड लगाइएगा Y713, आप लगा सकते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी उस पर मिल जाएगा। तो ये तो थे आपका लॉजिकल और इंग्लिश के सेक्शन। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस इन्होंने पूछे थे, जो आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस इन्होंने आपसे लॉजिकल में पूछे थे। ये पूरा का पूरा पेपर एक बार आप जाके देख सकते हैं। आपसे फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर देखिए पूछी गई है, जो है मैं आपको सीधा लेके चलना चाहता हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वेश्चंस, जहां पे आप देख सकते हैं कि आपसे क्वेश्चंस ऑन डायरेक्शंस भी पूछे गए हैं। तो एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर काफी फोकस है, जो आप पांडे जी की बुक जाके ले सकते हैं और उससे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। वहीं अगर आप जीके के पार्ट को देखेंगे तो आपसे पूछा है हु वन द नोबेल पीस प्राइज इन 2022 इन ऑर्डर टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया, द इंडियन गवर्नमेंट इन जुलाई 2022 बैंड। तो अगर आप देख भी रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चंस उन्होंने अभी शुरुआती दौर में पूछे हैं, जो 2022 से ही रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। देयर इज अ फियर दैट सर्टेन नैनो प्लास्टिक्स वुड बिकम पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड। फिर एक्स वाटर बॉडी कनेक्ट द पैसिफिक ओशन टू द अटलांटिक ओशन। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली हमारे जीके की क्लास में भी मिल जाएंगे, प्लस जैसे जीके टुडे या मैंने आपको न्यूज़पेपर्स बताया वहां से भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप अपनी प्रिपरेशन को करके चलेंगे तो एलेट 2024 अगर आपका टारगेट है तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा प्रिपरेशन अभी से एक बेंचमार्क बन जाएगा और आपका फाउंडेशन भी हो जाएगा स्ट्रांग। बाकी और किसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नाम है क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन और मेरा नाम है आशीष गर्ग, जो मैं आपके साथ आता हूं और ऐसी इंफॉर्मेशन और आपके साथ बांटने की कोशिश पूरी करूंगा। जुड़िए हमारे साथ, लीजिए हमारा बैच और कोड लगाइए Y713 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। टेक केयर, बाय बाय।